नमो नमः। आइए आज संस्कृत कक्षा 9 के दूसरा पाठ स्वर्णकाकः का अभ्यास करवाते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, आंसर इन वन वर्ड। तो पहला प्रश्न है का माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? तो यहाँ हो जाएगा काम की जगह हो जाएगा पुत्रीम। माता ने पुत्री को आदेश दिया, तो वो आंसर आ जाएगा इसका पुत्रीम। खा है स्वर्णकाकः कान अखादत। सोने के कौवे ने या सुनहले कौवे ने क्या खाया? तो उत्तर हो जाएगा तंडुलान। कान के स्थान पर तंडुलान। ग देखिए, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासादः का मतलब महल या भवन, कैसा है? तो कीदृशः के स्थान पर हो जाएगा स्वर्णमयः। महल सोने का है। अगला देखिए, घा गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसने क्या खोला? तो का के स्थान पर हो जाएगा मंजूसा। पेटी खोली, बॉक्स। घर आकर के उसने मंजूसा खोला, पेटी खोली। पांचवा देखेंगे, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति। लालची लड़की ने कैसी मंजूषा ले जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीदृशी मंजूषां। कीदृशीं बृहत्तमाम, सबसे बड़ी। उस लालची बालिका जो सबसे बड़ी पेटी ले गई। आ देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो ये तो लिखा नहीं, लेकिन उसका आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है इसको। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन बुढ़िया की पुत्री कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। कीदृशी के स्थान पर विनम्रा मनोहरा चासीत। विनम्र और मनोहर थी। खा देखिए, बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टा आसीत। बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया था? तो कीदृशः के स्थान पर हो जाएगा बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टा आसीत। बालिका ने पहले या बालिका के द्वारा पहले सुनहले पंख वाला और चांदी के समान चोंच वाला सुनहला कौवा नहीं देखा गया था। गा देखिए, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। निर्धन पुत्री ने मंजूषा में क्या क्या देखा? तो इसका उत्तर देखिए, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में बहुमूल्य हीरे देखे। गा देखिए, बालिका काम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने क्या देखकर बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। बालिका वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई।
और अंतिम देखिए, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। जो घमंडी लड़की थी, कैसा सोपान, कैसी सीढ़ी मांगी और उसको कैसी सीढ़ी प्राप्त हुई। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत परम ताम्रमयम सोपानम प्राप्नोत। जो घमंडी लड़की थी उसने सोने की सीढ़ी मांगी, लेकिन उसको तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। आगे देखिए दूसरा, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। पश्चात, पश्चात का विलोम पूर्वम, पश्चात का पूर्वम सेकंड वाला है दूसरा। हंसितुम, हंसना, तो हो जाएगा रोदितुम, हंसितुम रोदितुम। थर्ड है अधः, अधः का ऊपरी, अधः का ऊपरी। श्वेतः का कृष्णः, श्वेतः का कृष्णः। उसके बाद है सूर्यास्तः, सूर्यास्त का सूर्योदयः, सूर्यास्त का सूर्योदयः। फिर अंतिम है सुप्तः, प्रबुद्धः, सुप्तः का प्रबुद्धः। खा देखिए, संधिम कुरुत, संधि कीजिए, संधिम कुरुत, संधि कीजिए। फर्स्ट है नी प्लस आवसत, नी प्लस आवसत हो जाएगा न्यावसत। ई को या हो जाता है, ई को यणच, ई को या और आ मिल के पूरा या हो गया तो न्यावसत। दूसरा है सूर्य प्लस उदय, आ और ओ मिला के ओ हो जाता है तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। थर्ड है वृक्षस्य ऊपरी, यहां पर वही लगेगा आ उ ओ हो जाएगा, वृक्षस्य ऊपर वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। अगला है फोर्थ, ही प्लस अकारयत, ई को या हो जाता है और आ मिलके पूरा या तो हा आधा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हकारयत, ह्यकारयत। ही प्लस अकारयत ह्यकारयत। अगला देखिए, चा प्लस एकाकिनी, वृद्धि संधि, आ और ये वाला आय हो जाता है तो चय काकिनी, चा प्लस एकाकिनी चय काकिनी। और अंतिम है इति प्लस उक्त्वा, वही ई का या, ई को यणच, यण स्वर संधि है तो प्रत्यवदत, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा होगा, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्ता। अगला है सप्तम, प्रति प्लस अवदत, ई को यहां भी है तो प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्रत्यवदत। और अगला है प्रा प्लस उक्तम, तो प्रा प्लस उक्तम प्रोक्तम, प्रा प्लस उक्तम प्रोक्तम। अगला है नाइन्थ, अत्र प्लस एव, अत्रैव, वृद्धि संध, अत्र आ ए आय हो जाता है अत्रैव। और टेंथ है तत्र प्लस उपस्थिता, आ और उ ओ होता है तत्रोपस्थिता। और 11वां है यथा प्लस इच्छम, आ ई ए होता है गुण संधि, यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। आइए देख लीजिए तीसरा प्रश्न, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद है, जो मोटे पद है, उन्हीं के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो का है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत,
गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। इसमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, तो निर्धना स्त्री का हो जाएगा कीदृशी स्त्री। कीदृशी स्त्री तो हो जाएगा ग्रामे कीदृशी स्त्री न्यवसत। खा स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सुनहले कौवे से बचाव करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो स्वर्ण काकम के स्थान पर हो जाएगा कम निवारयन्ती बालिकाम प्रार्थयत। कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। गा देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहां पर पहुंच गई। तो सूर्योदयात के स्थान पर हो जाए कदा। कदा बालिका तत्रोपस्थिता। अगला देखिए, बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। बालिका गरीब माँ की बेटी थी। निर्धन मातुः का हो जाएगा कीदृशः मातुः। कीदृशी मातु, लेकिन एक में लिखना है तो कीदृश मातुः दुहिता आसीत। कीदृश अलग करना है तो कीदृशी मातु। आगे देखिए, लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लालची बुढ़िया ने सुनहरे कौवे के रहस्य को जान लिया। तो स्वर्ण काकस्य की जगह हो जाएगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। स्वर्ण काकस्य के स्थान पर कस्य। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वालिखत। जो प्रकृति प्रत्यय इसको जोड़िए तो काम हो जाएगा वी प्लस लोक्री प्लस लेप। तो इसका हो जाएगा विलोक्य। वी प्लस लोक्री प्लस लेप। तो वी उपसर्ग होगा, लोक्री धातु हो गई, लेप प्रत्यय हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलोक्य। अगला खा देखिए, नी प्लस छिप प्लस लेप। तो नी उपसर्ग हो गया, छिप धातु, लेप प्रत्यय। तो हो जाएगा निक्षिप्य। निक्षिप्य छिप करके। अगला गा देखिए, आ प्लस गम प्लस लेप। तो आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय हो जाएगा आगत्य। आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य। चौथा देखिए, दृश्य प्लक्त्वा। दृश्य प्लक्त्वा इसको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा दृष्टवा। दृश्य धातु त्वा प्रत्यय हो गई। तो दृष्टवा देख कर। आगे है सी प्लस त्वा। शी प्लस त्वा तो सईत्वा। सईत्वा। अगला है अंतिम लघु प्लस तमप। तो लघु तमम। लघु प्लस तमप लघु तमम। पांचवा देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। जो प्रकृति प्रत्यय इनको अलग करना है, विच्छेद करना है। तो रोदितुम। रोदितुम का हो जाएगा रुद प्लस तुमुन। तुमुन प्रत्यय आ गया यहाँ पर। रुद प्लस तुमुन रोदितुम। अगला है दृष्टवा, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। दृश्य प्लस त्वा। दृश्य प्लस त्वा तो दृष्टवा हो गया। आगे विलोक्य, ये भी आपने ऊपर पढ़ लिया। विलोक्य वी प्लस लोक्री प्लस लेप। वी प्लस लोक्री प्लस लेप विलोक्य। वी उपसर्ग लोक्री धातु लेप प्रत्यय। आगे निक्षिप्य, ये भी आपने ऊपर पढ़ लिया। नी प्लस छिप प्लस लेप। नी उपसर्ग छिप धातु लेप प्रत्यय निक्षिप्य। आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय आगत्य। आ प्लस गम प्लस लेप। आगे है सईत्वा। सी प्लस त्वा। शी प्लस त्वा तो हो जाएगा सईत्वा। फिर अंतिम है लघुतम। लघुतमम लघु प्लस तमप। लघु प्लस तमप। आगे छठा क्वेश्चन देखिए,
अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। तो नीचे लिखे जो कथन हैं, कह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, कम पुल्लिंग काम स्त्रीलिंग च कथयति। नीचे लिखे कथन को किसने किसको कहा, इधर कथनानि उधर कह का कम काम। पूर्वं प्रातः रासः क्रियताम्, पूर्वं प्रातः रासः क्रियताम्, इसका उत्तर हो जाएगा किसने कहा, पहले नाश्ता, सुबह का नाश्ता कीजिए, किसने कहा था, स्वर्णकाकः ने कहा था। किसको, श्रांताम बालिकाम, थकी हुई बालिका को। तो कह पर हो जाएगा स्वर्णकाकः और कम पर काम, श्रांताम बालिकाम। इधर पुल्लिंग है उधर स्त्रीलिंग है, तो स्वर्णकाकः श्रांताम बालिकाम। अगला देखिए खा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के धूप में, सूर्य के गर्मी में चावलों को पक्षियों से रक्षा कीजिए, किसने कहा, माता ने कहा था अपने पुत्री को। तो का माता, काम पुत्रीम, दोनों स्त्रीलिंग है, माता ने कहा था पुत्रीम को। अगला देखिए, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ, किसने कहा था चावलों को मत खाओ, बालिका ने स्वर्णकाकम को। तो बालिका स्वर्णकाकम। घा, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावल का मूल्य दूंगा, किसने कहा था, स्वर्णकाकः ने कहा था बालिका को। तो स्वर्णकाकः बालिकाम, स्वर्णकाकः बालिकाम। आगे देखिए अंतिम, भो नीचकाक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए, किसने कहा था, लुब्धा बालिका ने स्वर्ण काका को कहा था, स्वर्ण सुनहले कौवे को कहा था। तो उत्तर हो जाएगा लुब्धा बालिका स्वर्ण काकम, लुब्धा बालिका स्वर्ण काकम। सातवां प्रश्न देखिए, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में आए हुए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करें। तो यथा एक उदाहरण दिया है, मूषका बिलाद बहि निर्गच्छति, ब्रैकेट में बिल दिया है, तो बिल का पंचमी बिलात, बिल से। तो आगे का है, का है तो का में हो जाएगा जनः बहि आगच्छति, लोग बाहर आ रहे हैं या आते हैं। ग्राम दिया है तो ग्राम की पंचमी ग्रामात, ग्रामात, जनाः ग्रामात बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आ रहे हैं। अगला देखिए, नद्यः निस्सरति, नदी निकलती है, पर्वतात, पर्वत से, पंचमी हो जाएगा पर्वतात, नद्यः पर्वतात निस्सरति, नदी पर्वत से निकलती है। अगला देखिए, वृक्षाणि पतन्ति, पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिर रहे हैं या पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष दिया है, वृक्ष की पंचमी वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घा देखिए, बालकः बिभेति, ब्रैकेट में सिंह, सिंघात, बालकः सिंघात बिभेति, बच्चा सिंह से डरता है, सिंघात। गा देखिए, ईश्वरः त्रायते, क्लेश दिया है, क्लेशात, ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश से रक्षा करता है, कष्ट से रक्षा करता है, दुख से रक्षा करता है, ईश्वरः क्लेशात त्रायते। क्या देखिए, प्रभु भक्तम निवारयति, पाप कहे तो पापात,
प्रभु भक्तम पापात निवारयति। प्रभु भक्त को पाप से बचाता है। प्रभु भक्तम पापात निवारयति। प्रभु भक्त को पाप से बचाता है। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ है। इसलिए अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। नमो नमः इत्यलम। नमस्कार।